मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझसे मैथ का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बनाता हूँ तो सर दर्द करने लगता है, साइंस समझ में आता ही नहीं है। और एसएसटी का क्या करूँ? एसएसटी तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे एग्जाम में टॉप करना है, मुझे भी वह सम्मान चाहिए जैसे कि एक टॉपर को प्राप्त होता है। मुझे भी अपने माता एवं पिता को प्राउड फील करवाना है, मुझे अपने सोसाइटी को प्राउड फील कराना है, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे टीचर के सामने मेरा रिस्पेक्ट बढ़ पाए। लेकिन कैसे हो पाएगा? मुझसे कुछ आता ही नहीं है, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा फील होता है? तो होता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें जो पढ़ते तो है लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उनसे कुछ क्वेश्चन बन नहीं पाता, लेकिन उनको भी टॉपर बनने का मन करता है। तो कैसे टॉपर बन सकते हैं? कैसे जो है हम एक अच्छे नंबर ला करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं? कैसे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं और कैसे हमें भी वह सम्मान प्राप्त हो सकता है? उसी के विषय में आज बात करेंगे कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी कोई एग्जाम को टॉप कर सकता है। उसी के विषय में आज बात करने वाले हैं। चाहे आपका क्लास 10th का एग्जाम हो, चाहे आपका क्लास 12th का एग्जाम हो, या आपके जिंदगी का कोई एग्जाम हो, आज की इस वीडियो में उसी के विषय में बात करने वाले हैं। आज जो है ना, कुल हम 5 टिप्स के विषय में बात करेंगे, जिसे आप यदि फॉलो करते हैं तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला टिप्स क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला टिप्स है कि आप कहीं भी क्लास करते होंगे, कहीं ना कहीं आप सभी लोग क्लास करते होंगे, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात है, करते होंगे ना। यदि नहीं करते तो मैं क्लास करवाता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन यदि आप कहीं भी क्लास करते हैं तो आपको बस एक चीज पर ध्यान देना है कि क्लास में जो भी चीज चलता है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना सही तरीका से। कोई भी टीचर आपको कोई भी बात बताता है तो आप अच्छे तरीके से उस पर फोकस करने का प्रयास करिए। यदि आपको समझ में नहीं आता तब खड़ा होकर एक बार, 2 बार, 3 बार या अनेक बार पूछिए। पूछना आपका अधिकार है, क्योंकि आप उसी के लिए वहां जा रहे हैं। पढ़ने के लिए तो आपके पास किताब है, आप तो घरों बैठ के पढ़ सकते थे, लेकिन आप गए स्कूल में, आप गए कोचिंग में, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से वहां समझ में आए। इसलिए सबसे पहला काम है क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना है, न कि क्लास में जाके बात करना है। यदि आप क्लास में बात करेंगे तो आप कभी टॉपर बन ही नहीं सकते। भूल जाइए कि आप एक टॉपर बनेंगे, बस आप लोगों के लिए ताली बजाइएगा। आपके लिए लोग ताली नहीं बजाएंगे, आप लोग के लिए ताली बजाएंगे। इसलिए क्लास में कॉन्सेंट्रेट करिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि वहां पढ़ेंगे सही से तो आपका बहुत चीज वहां क्लियर हो जाएगा, आपके मन में पढ़ने की इच्छा जगेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट को आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट आपको यह है कि आपको जो है ना, मल्टीपल रिसोर्स को फॉलो नहीं करना। मल्टीपल रिसोर्स को फॉलो नहीं करना। देखिए होता क्या है ना, कोई कोई ऐसा चाइल्ड होता है जो क्लास में कॉन्सेंट्रेट करता है, अच्छे तरीके से पढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है जानते हैं? वह जो है ना, मल्टीपल रिसोर्स को फॉलो करना स्टार्ट करता है। कभी इस किताब से पढ़ेगा, कभी उस किताब से पढ़ेगा, कभी उस किताब से पढ़ेगा। ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप यहाँ क्या हो जाएंगे? अच्छे तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और यदि ऐसा करेंगे तो आपका माइंड ज्यादा तरीके से भटकेगा और आप अपने गोल पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। जबकि होता क्या है ना, सब किताब में सेम कंटेंट होता है, कोई थोड़ा उसको आगे बढ़ा के लिख देता है, कोई उसको थोड़ा कम करके लिख देता है, बस अंतर यही है। लेकिन आपको पूरा जानना नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, बस आपको इतना ही करना है। एग्जाम में आप पूरे क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाए, आपको इतना ही करना है। इसलिए मल्टीपल रिसोर्स का यूज नहीं करना है। क्या? ये इसको नहीं करना है, इसको ध्यान देना, ठीक है। तीसरा आपका मेन काम है, तीसरा आपका मुख्य काम है रिवीजन करना। क्या करना है? रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस, ठीक है। रिवीजन, रिवीजन जो व्यक्ति देखिए, जो व्यक्ति जो है ना पूरा चीज फॉलो कर लिया, क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर लिया, मल्टीपल रिसोर्स को फॉलो नहीं किया, लेकिन यदि वो रिवीजन नहीं कर रहा तो पूरे पार्ट को क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। देखते हैं ना, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है तो 10 दिन के बाद जो होता है ना, दोनों एक दूसरे को भूल जाता है। कॉल करेगा तब उसको याद आएगा कि हाँ मेरे साथ कोई है। और यहाँ तो इतना बड़ा सिलेबस है, कहाँ फिजिक्स है, कहाँ केमिस्ट्री, कहाँ बायोलॉजी, कहाँ एसएसटी का 4 सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इतना ज्यादा टीचर लिखवाते हैं। कैसे करेंगे? यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आज पढ़ेंगे फिर उसको कल भूल जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे 2 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पीछे का रिवीजन जरूर से जरूर करेंगे। यदि आप यहाँ करते हैं तो आपके साथ पूरा सिलेबस क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। लेकिन अब रिवीजन को भी कैसे करेंगे? रिवीजन के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खुद का स्मार्ट नोट्स बनाइए। स्मार्ट नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको टीचर बताया, टीचर का बात आप समझ गए, टीचर बहुत ज्यादा लिखवाता है, आप उसको क्या करिए, स्मार्ट नोट्स में कन्वर्ट करिए। जो टीचर 10 पन्ना में लिखाता है आप उसको 1 पन्ना में डाल दीजिए अच्छे तरीके से। अब आपको 10 पन्ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं ना पड़ेगा, आप केवल 1 पन्ना पढ़ेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट मिल गया। यदि वहां फंसता है तब आप पूरे टीचर के जो लिखवाया ना, टीचर जो लिखवाया है उसको जाकर पढ़िए, तब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इससे जानते हैं सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, एग्जाम से पहले आप पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप बस जाएंगे स्मार्ट नोट्स को पलटेंगे आपको पूरा क्या हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। यहां तक कर लेते तो आप एकदम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, आप बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना आपको करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अब जानते चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है। डिस्ट्रैक्शन ये होता है ना ऐसा चीज, कितनों व्यक्ति पढ़ता है ना लेकिन उसको बर्बाद कर देता है, क्या, डिस्ट्रैक्शन। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके उतना दूर रहना है। अब डिस्ट्रैक्शन में क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन में कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपको बिगाड़ रहा है, समझ गए ना, या ऐसा हो सकता है कि आप दिन में मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल पर दिन में गेम खेल रहे हैं, या मोबाइल पर इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। या कोई ऐसा काम जो आपको पढ़ाई में बाधा डालता है उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए क्या, डिस्ट्रैक्शन साबित हो सकता है। जब तक आपके पास ये है आप अपने कोई भी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिस्ट्रैक्शन आप पहले पकड़िए कि मैं कहाँ डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, उसको साइड करिए। यहाँ दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसा आपका दोस्त होगा आप उसी के बात ही ढल जाएगा। कहते हैं ना, संगति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यदि संगति आपका बढ़िया है तो आप अच्छा ग्रोथ करेंगे। यदि आपका दोस्त खराब है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि यदि आपका नंबर कम आएगा ना तो कोई पूछने वाला नहीं है। उसी दोस्त में से एक का नंबर आएगा 400 और आपका नंबर आएगा 300, समझ गए ना, कैसा लगेगा आपको उस समय पता चलेगा कि हम दोनों साथ मिलकर पढ़ रहे थे, इसका नंबर इतना आ गया और मेरा नंबर इतना कम आ गया। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। कहते हैं ना, संगति से क्या होता है, संगति से ही आपका दिशा निर्धारित होता है। संगति का मतलब होता है संग संग गति करना। जैसा संगति होगा वैसा ही आप मूव करेंगे। भूलिएगा मत कि जब तक विभीषण रावण के पास था वो राक्षस था, लेकिन जैसे राम जी के पास आ गया वो भगवान बन गया, समझ गए ना। इसलिए संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जानते हैं पांचवा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बिना हर एक चीज किया अधूरा है। आपने क्लास में कॉन्सेंट्रेट किया, आपको समझ में आया, आपने मल्टीपल रिसोर्स को फॉलो नहीं किया, बहुत अच्छा बात है। आप रिवीजन किए, स्मार्ट नोट्स बनाए, बहुत बढ़िया काम है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे तब अमेजिंग हो गया, शानदार हो गया। लेकिन अब ये आया मेन प्लान, कैसे हमें टॉपर बनना है तो बनना है। इसके लिए आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटजी यानी कि संपूर्ण रणनीति। और यही जो होता है ना, 90% टॉपर इसी चीज को फॉलो करते हैं और वो टॉप करते हैं। अब बाकी जितने बच्चे होते हैं जिनका नंबर कम आता है, जो पूरा नॉलेज होते हुए नंबर कम आता है, कभी कभी आप क्लास में कॉमन करते होंगे, कोई बच्चा है ना पूरा सुना रहा है, पूरा जितना टीचर पूछता है सब सुनाता है, लेकिन उसका नंबर क्या होता है, अंत में कम आ जाता है। तो क्या था, उसमें स्ट्रेटजी का अभाव था। और जो व्यक्ति पढ़ने में थोड़ा एवरेज है लेकिन स्ट्रेटजी बनाकर काम किया, उसका नंबर बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। इसलिए आप जब सब काम करेंगे तो आपको सबसे लास्ट पॉइंट में ब्रह्मास्त्र को यूज करना है, वो क्या, आपका है स्ट्रेटजी। पूरा स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे कितना नंबर चाहिए, मुझे कैसे कैसे पढ़ना पड़ेगा, मुझे मैथ पर कितना ध्यान देना है, केमिस्ट्री पर कितना ध्यान देना है, साइंस पर कितना ध्यान देना है, साइंस बोले तो उसके बाद आपका सोशल साइंस कैसे पढ़ना है, या कोई सेक्शन हो किस प्रकार से पढ़ेंगे, मेरा कौन सा सेक्शन कमजोर है, मेरा कौन सा सेक्शन वीक है। इस सब को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपका स्ट्रेटजी क्लियर होगा, और क्लियर करने के बाद एग्जाम आएगा और यहाँ आप होंगे, तब देखिए क्या सुकून मिलेगा। वहां जाके एग्जाम को फोड़ के अपना आए तो जो कहिए सो, ठीक है। इस प्रकार से आप भी एक टॉपर बन सकते हैं, समझ गए दोस्तों। इसलिए इस 5 चीजों को फॉलो करिए। ऐसे मैं तुरंत ही एक स्ट्रेटजी का वीडियो तुरंत लाऊंगा, वहां मैं पूरा स्ट्रेटजी के इसमें बात करूंगा। लेकिन आपको टॉपर बनना है तो आपको 5 चीज पर फॉलो करिए। जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए स्पेशल है कि आप गलती यहां करते हैं, मेन गलती क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, इसलिए वहां फेंकाते हैं। दूसरा गलती आपका डिस्ट्रैक्शन है, और तीसरा गलती आपका रिवीजन है। इसलिए इन सब चीजों को क्या करिए, आप अच्छे तरीके से दूर करिए। मैं तुरंत स्ट्रेटजी का वीडियो बनाऊंगा। इन 5 टिप्स को फॉलो करके आपको एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। पहला क्या है, क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना है, डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्स हो गया। तीसरा है रिवीजन प्लस स्मार्ट नोट्स हो गया। चौथा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, चाहे मोबाइल हो चाहे दोस्ती हो, कुछ भी हो, जहां आपको अच्छा लगे बस उसको पकड़िए, बाकी चीज को छोड़ दीजिए। और चौथा पांचवा क्या हो गया, आपका स्ट्रेटजी। इसके बिना सब काम क्या है, अधूरा। इस प्रकार से आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं।